चलो इधर देखो, सुनो, लेक्चर नंबर 3 हमारा होगा, ठीक है। गैमेट्स निकालना हम सीखेंगे, टेस्ट क्रॉस सीखेंगे और बैक क्रॉस सीखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे वो भी लगाएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर टाइप ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो, हाँ, फॉर्मूला फॉर टाइप ऑफ गैमेट्स। हमको फॉर्मूले के हेल्प से गैमेट का टाइप निकालना सीखना है, ठीक है। जैसे यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ये एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, क्या होता है, 2 की पावर n, जहां पर ये जो n होता है वो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। बताया था ना कल, यहां पे n को क्या लिखोगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। समझ में आ रहा है ना। पहले ये पता करो कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है। तुमसे अगर मैं पूछूं कि होमोजाइगस का मतलब क्या है, बताओ, होमोजाइगस का मतलब क्या है और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, बताओ। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब किसी भी ट्रेट के, क्या मैंने बोला, किसी भी ट्रेट के जो फैक्टर होते हैं या जो एलील होते हैं, है ना, वो क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैपिटल आर, ये दोनों फैक्टर है, क्या है, पेयर में है, किसमें है, ट्रेट है ना, और ये एक ट्रेट है, ये एक क्या है, ये है एक ट्रेट, और इस ट्रेट के कितने एलिल्स है, इस ट्रेट के 2 एलिल्स है, कितने, 2 एलिल्स है, और ये एलिल्स क्या है, सेम है, क्या है। लेकिन अगर यही हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कर लो, और ये भी हमारा एक क्या है, ये भी है हमारा ट्रेट ही, क्या है, ट्रेट, लेकिन इसकी एलिल्स अलग अलग है, क्या है। यहाँ पे देख सकते हो एलिल्स क्या है, 2 एलिल्स, यहाँ पे क्या था, सेम, और यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट एलिल्स, क्या है, 2 डिफरेंट एलिल्स। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब तुमसे पूछेगा कि इनका गैमेट निकालना है, क्या निकालना है, इनका गैमेट निकालना है, तो गैमेट कैसे निकालोगे, बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल के फॉर्म पे दे दिया, हेट्रोजाइगस का निकालना है, किसका निकालना है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमको बता दूं, ध्यान से सुनना, एक एक अच्छा बोलना भी है, बिना बोले काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला कैपिटल ए, कैपिटल बी, या ऐसे कर लो, कैपिटल ए, इसमें बताओ हेट्रोजाइगस पेयर कितने दिख रहे हैं, हेट्रोजाइगस एक भी दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्या है, 0 है, क्या है। अब मैं अगर बात करूं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका क्या होगा बताओ, 1 2 3, तो क्या होगा, यहाँ पे गैमेट क्या निकलेगा, गैमेट यहाँ पे एक ही तुम्हारा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 हेट्रोजाइगस है ना, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, क्या होगा, ये 8 गैमेट्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 8 गैमेट्स यहाँ पे निकलेंगे। सही बात है ना, समझ में आया। अच्छा, इसका बताओ, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल, कैपिटल ई स्मॉल ई, और
कैपिटल पी स्मॉल पी, इसके कितने निकलेंगे? इसके भी 3 ही निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा बताओ? 8 गैमेट्स। बताओ समझ में आ गई बात? ठीक है ना? यहां पे 0 मत रखो, यहां पे 1 रख लो। क्या रख लो? 1 गैमेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 गैमेट्स। क्यों बनेंगे? क्योंकि इसको मियोसिस होगी तो ए ही तो आएगा ना, है ना? चलो ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुमको, करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1, गैमेट यहां पे निकाल के दिखाओ। जैसे तुमने क्रॉस किया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको क्रॉस करके गैमेट निकालो। देखो मैंने क्या किया, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनका क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट गैमेट्स। फाइंड आउट गैमेट्स। चलो इसका गैमेट्स निकाल के बताओ क्या होगा। इसका गैमेट्स निकालो, निकालो गैमेट्स निकालो इसका। निकल जाएगा? निकालो। शायद इसका एक क्वेश्चन भी होगा। इधर देखो, इसका गैमेट ऐसे निकलेगा। इधर सुनो, इसका क्या होगा? कैपिटल ए का क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल ए का कैपिटल ए, इधर देखो। और इसका क्या होगा? कैपिटल बी। इसका क्या होगा? कैपिटल सी। इसका क्या निकालोगे? स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। ध्यान सुनना, अब इसका इसमें क्रॉस कर दोगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, इधर सुनो, अब मुझे बताओ इसमें कितने हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहे हैं? 1 2 3। तो यहां पे क्या होगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 गैमेट्स। कितने निकलेंगे? कितने निकलेंगे? 8 गैमेट्स निकलेंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? कितने गैमेट निकले? 8 गैमेट यहाँ पे निकले। बस यही करना था। और इसका एक क्वेश्चन भी है, इसका जो है एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। चलो अब हम बात करेंगे एक बार फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। कल मैंने क्या बताया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अरे क्या एक कैरेक्टर जो होते हैं, ये क्या है? वन कैरेक्टर और 2 ट्रेट। हम जब क्या करते हैं, एक कैरेक्टर जिसके 2 ट्रेट होते हैं, इनके बीच में हम क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। पूरा बोला करो, ऐसे काम नहीं चलेगा कि 1 कैरेक्टर जो होते हैं। 1 कैरेक्टर क्या होता है? इधर सुनो, यहाँ पे क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम एक कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होते हैं ना, ये कैरेक्टर बोलो या 2 ट्रेट के बीच में क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? तो यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज द क्रॉस बिटवीन टू contrasting traits और 1 कैरेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? when we perform cross between 2 character or 4 traits, 2 characters और 4 traits, उसे हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आए? जैसे यहां पे अगर मैं तुम्हें क्रॉस कराने के लिए बोलूं, क्या करूं? क्रॉस कराने के लिए, इधर देखो, इधर एग्जाम्पल के लिए
अभी जैसे देखो तुम प्लियोट्रॉपी वगैरह पढ़ोगे ना, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ोगे, कोडोमिनेंस पढ़ोगे, तो वो भी क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, देखो कैपिटल टी और यहां स्मॉल टी। चलो इसके बीच में क्रॉस करके दिखाओ क्या होगा। इसका गेमेट बनाओ कैपिटल टी, इसका बनाओ स्मॉल टी। ये क्या है? पेरेंट है, और ये हमने क्या निकाल लिया? गेमेट। इसका क्रॉस करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बन गया हमारा क्या? F1 जनरेशन। क्या बन गया? F1 जनरेशन में सभी क्या है? ऑल टॉल। 100% क्या है? सभी टॉल आए हैं। अब मुझे बताना, इस 100% में जो टॉल आया है वो होमोजाइगस वाला है कि हेटेरोजाइगस वाला है? हाँ, कैसा है? हेटेरोजाइगस टॉल। कैसा है? हेटेरोजाइगस टॉल है। सही बात है ना? लेकिन तुमने क्या कर दिया था, अब इसकी सेल्फिंग कर दी थी। क्या कर दी थी? सेल्फिंग कर दी थी। तो सेल्फिंग में क्या करे थे भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या किया था? इससे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से क्या कर दिया था? सेल्फिंग कर दिया। सेल्फिंग का मतलब समझते हो? जब सेम जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या करते हो? क्रॉस करते हो। तो फिर बताओ, ये इसको भी अब तुम क्या कर लोगे? पेरेंट्स की तरह ट्रीट करोगे। अच्छा बताओ, इसके कौन कौन से गेमेट बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यही ना करोगे? यही करोगे ना? फिर तुमने क्या किया था? ऐसे स्क्वायर बनाए थे, बोलो हाँ, है ना? चकर बोर्ड बोलो या इसको पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर मेल मान लो, इधर फीमेल। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब तुम्हें भी यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे क्या देखने को मिला? जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप में 3 टॉल आ रहे हैं और एक क्या आ रहे हैं? ड्वार्फ। फिनोटाइप क्या आया है? 3:1 का रेशियो, यानी 3 टॉल आए हैं और एक ड्वार्फ आया है। लेकिन अगर यही जीनोटाइप की बात करो तो क्या हो जाएगा? जीनोटाइप 1:1, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? ये किसके बारे में था? ये था मेरे भैया मोनोहाइब्रिड के बारे में। किसके बारे में था ये? हाँ, ये था मोनोहाइब्रिड के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? डाइहाइब्रिड। किसके बारे में? तो ये पूरा का पूरा यहां तक इसी बात, ठीक है ना? अब हम किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, चलो डाइहाइब्रिड के बारे में देख लेते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कैरेक्टर उठाएंगे। कितने? जिसके 4 ट्रेट होंगे। सही बात है ना? और यही वाला हम क्रॉस करेंगे वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस ही होगा। डाइहाइब्रिड मतलब इतना समझ लो, 2 कैरेक्टर यानी कितने ट्रेट? 4 ट्रेट होने चाहिए, ठीक है? लेकिन करना तुमको, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, करोगे तुम ही, अभी देखना। इधर देखो, यहाँ पे क्या उठाना है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको क्रॉस करना है स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इनमें से इनको क्या बोलते हैं? कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? राउंड। क्या होता है? राउंड। एंड स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड। क्या होता है? रिंकल्ड होता है, ठीक है ना? और कैपिटल वाई का मतलब येलो होता है और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन होता है। तो हुआ क्या कि जो मेंडल साहब हैं, कौन मैंने बोला? मेंडल ने जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो इन्होंने पता है कौन सी सीड ली? ये सीड है। ये क्या है? सीड है। तो सीड के अगर हम किसकी बात करें, अगर सीड के साइज की बात करें तो साइज क्या था? राउंड था। क्या था? राउंड था। और कलर क्या था? येलो। राउंड एंड येलो, ठीक है ना? 2 प्रकार की सीड थी, एक थी राउंड एंड येलो वाली, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? रिंकल्ड एंड
ग्रीन वाली, सही बात है ना। एक तरफ इन्होंने डोमिनेंट वाला उठाया और एक तरफ कौन सा उठाया पेरेंट को, रिसेसिव। तो ये वाला कैसा था, ये था डोमिनेंट, कैसा था, डोमिनेंट। और ये वाला कैसा था, ये था रिसेसिव। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। फिर क्या करोगे तुम, इनको पेरेंट्स मानो, फिर इनका गैमेट बना करके चलो निकालो, निकालो निकालो। एक मिनट का समय है बस, चलो। निकल गया, कहाँ निकल गया, हाँ कर लिया। चलो इधर देखो, इधर देखो, यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे निकालोगे कैपिटल आर होगा और क्या होगा, कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये तुमने क्या निकाला था, गैमेट निकाला, इसको इसके बीच में क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके बीच में क्रॉस किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या आया, और ये हमारा बना F1 जनरेशन। क्या बना ये आ गया F1। अब F1 में जानते हो कौन सा आया है, F1 में देखो क्या आया है, F1 में आया है कैपिटल आर, इधर देखना F1 में क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी यहां पर जो सीड बन रहे हैं वो कौन से सीड बन रहे हैं जरा बताना, राउंड एंड येलो वाले। पहला और थर्ड देखना है, पहली एलिल्स और तीसरी एलिल्स देखना है। पहले में क्या है, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई क्या येलो। तो यहां पे ये जो सीड बनी है वो सीड, ये देखो यहां पे ये जो सीड बनी है वो कैसी बनी है, राउंड एंड येलो वाली, राउंड एंड येलो बनी है। समझ में आया। F1 जनरेशन में ऑल क्या हुए, 100%, यानी ऑल जो 100% है वो कैसे आए हैं, राउंड एंड येलो वाले। यानी ये किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, अपने पेरेंट से, डोमिनेंट वाले पेरेंट से मिल रहा है। बताया था ना कि F1 जो होता है वो किससे मैच करता है, किसी एक पेरेंट से जो कि डोमिनेंट होगा। समझ में आया। लेकिन F2 में क्या होता है, वो पेरेंट में दोनों को रिजेंबल करता है, लेकिन F1 वाला किससे रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, रिजेंबल, क्या लिखोगे, रिजेंबल टू डोमिनेंट, डोमिनेंट पेरेंट, अपने डोमिनेंट पेरेंट से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। देखो ना ये भी क्या, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई वो येलो। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इनकी सेल्फिंग करानी है। क्या करानी है, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कराने के लिए क्या करोगे, पहले इनका गैमेट निकालोगे, है ना, मतलब गैमेट निकालने के लिए क्या करोगे, सेल्फिंग करोगे। तो इसका क्या करोगे, इसका इसमें देखो तो ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। इसका इसमें देखो तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसमें देखो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इसमें तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे हमने ये क्या वापस से निकाल लिया है, गैमेट्स। क्या निकाल लिया है, ये हमने क्या कर लिया, गैमेट्स निकाल लिया है। अब इनका हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, वापस से इनकी हम करेंगे क्या, सेल्फिंग। क्या करेंगे, सेल्फिंग का मतलब जानते हो, ये जो आपको गैमेट्स दिख रहे हैं इसी तरह, या फिर ये जो दिख रहे हैं इसको इसी वाले प्लांट से क्या कर देना है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को उसी के साथ सेल्फिंग करते थे ना, अब इसको भी क्या कर देना है, सेल्फिंग कर देना है। तो सेल्फिंग में इसका तो ये गैमेट हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला निकालोगे उसका भी तो यही हो जाएगा सेम।
तो अब क्या करना है इसको बताओ, कितने गैमेट यहाँ पे बन रहे हैं? 4। कितने? 4। तो 4 को 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16। कितने बॉक्स बनाने हैं? 4 का स्क्वायर निकालना है ना? तो क्या करोगे? 16 बॉक्स बनाओ। कितने बॉक्स? चलो आओ बनाओ 16 बॉक्स। फिर क्या करना है, तुम ही को इसमें रख देना है इनको। तो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, इसको बॉक्स में बना लेते हैं। इधर साइड मेल, इधर साइड फीमेल मान लो। चलो रखो भैया, क्या रखना है यहाँ पे? इसको रखो ना, ये वाला कैपिटल आर क्या होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आई। तुमने क्या किया? इसको सेल्फिंग किया है ना? ये देखो यहाँ पे ये क्या किया तुमने? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्या किया था? सेल्फिंग किया था। क्या किया है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। यहाँ पे तुमने कर दिया इसकी सेल्फिंग। ये देखो, अब सेल्फिंग करने पे ये इसका गैमेट हो जाएगा और इधर का भी निकल जाएगा। तो चलो निकालो, बनाओ, करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। ये वाला पहला बॉक्स चलो मैं भर देता हूं इसका। इसमें क्रॉस करो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है? अच्छा, ऐसे ना करना कि यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर है तो पहले स्मॉल आर लिख दो, नहीं, हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा, ठीक है ना? हाँ देखो, तुम उधर करो, मैं इधर कर रहा हूं। चलो करो 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 करो। इधर देखो, इधर सुनो, यहां पे फर्स्ट वाला पकड़ो और थर्ड वाली एलियंस को पकड़ो। तो इधर देखो, थोड़ा देख लो इधर, ये कैपिटल आर फॉर राउंड, कैपिटल आर फॉर क्या होता है? राउंड। अब कैपिटल वाई फॉर येलो, तो कौन सी सीड आई? अच्छा, ये हमने जो निकाला है ये सब, ये F2 जनरेशन है। क्या है? ये पूरा जो हमने निकाला है ये क्या है? F2 जनरेशन है। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो, अब फिर से देखो ये भी कैसा है? राउंड एंड येलो, 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 ये भी राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, और क्या दिख रहा है? राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो वाली सीट कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे तुमको रेशियो भी तो लिखनी है। क्या लिखनी है? रेशियो। कहां पे लिखोगे? देखो यहां पे लिख लो, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है? और यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है? तो फिनोटाइप में 9 आया। क्या आया? 9 आया। अब आगे देखो, अब आगे देखना,
इसको देखो, राउंड एंड क्या है, स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, देखो स्मॉल वाई के लिए हमने क्या लिखा है, ग्रीन लिखा है ना, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन, क्या है ये, राउंड एंड, सॉरी ये वाला है राउंड एंड ग्रीन। अब इसी तरह से हम देखो फर्स्ट और थर्ड, ये कहां गया, ये है ना राउंड एंड ग्रीन, 1 2 और देखो कहां है, राउंड एंड ग्रीन 3, समझ में आया, तो 9 3। अब आगे देखो, अब कौन सा बन रहा है, अब कौन सा, इसका देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रिंकल्ड एंड येलो आ रहा है, ये क्या है, रिंकल एंड येलो, तो एक ये हो गया और दूसरा है ना, और ये 3 हो गया, तो 9 3 3। अब एक तुम्हारा लास्ट में बचा रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्या बचा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। तो फिनोटाइप क्या है हमारा, 9:3:3:1। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, इधर देखो 9 हमारा क्या था बताओ, राउंड एंड येलो था, क्या था, हाँ राउंड एंड येलो वाला सीड आया, ठीक है ना, 9 की बात कर रहा हूं, और 3 में क्या आया बताओ, क्या आया, 3 का हमारा आया है क्या, राउंड एंड ग्रीन, क्या आया है, राउंड एंड ग्रीन आया है, और ये वाला जो 3 आया है वो भी कैसा है, रिंकल्ड एंड येलो, कैसा है, रिंकल्ड एंड येलो वाली सीड आई है, और जो 1 आया है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन आया है। बताओ समझ में आ गई, समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या इस क्रॉस में, नहीं दिक्कत है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जीनोटाइप क्या लिख लो पता है, जीनोटाइप लिख लो 1 to 1 121 इधर लिखो और 121 इधर लिखो, है ना, तो ये हो जाएगा 242, ये तुमको याद रख लेना है, 1:2:1:2:2:4:2:2:1:2:1, ये हमारा क्या आ जाएगा, जो कि सब अलग अलग तुमको दिखेंगे, वो फिर बाद में हम बता देंगे। तो बताओ भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया, ये तुमको बार बार 2-3 बार करोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्होंने यूज किया था नाम पे। अब सुनो, अब इसको जरा ध्यान से समझना, ये लाइन क्या बोल रही है, इधर देखो यहां पे लिखा क्या है, फ्रॉम पनेट स्क्वायर is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T and 1/2 lead to capital T small t and 1/4 to small t। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, जब तुमने F2 निकाला था, क्या निकाला था, याद करो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 निकाला था, कैपिटल T स्मॉल t आया था, और स्मॉल टी आया था, यही आया था, बोलो हाँ सर आया था, बोलो ना। अब मुझे बताओ, 4 प्रोजनी निकली थी, कितनी प्रोजनी, 4 यहां पे प्रोजनी बनी थी, इन 4 प्रोजनी में, यानी नीचे 4 प्रोजनी में एक प्रोजनी क्या थी बताओ, कैपिटल टी वाली थी। अब इन 4 प्रोजनी में देखो, 4 में ये वाली भी क्या थी, एक में क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली भी क्या थी 1/4, यानी अगर इसको तुम देखा जाए तो क्या इसको 2/4 नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2/4, अगर इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 नहीं आएगा, ठीक है, तो और इधर भी क्या हुआ 1/4, यानी कि 4 में एक क्या प्रोजनी आई थी, कैपिटल टी, और 4 में 2 प्रोजनी क्या आई थी बताओ, क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली थी, यानी इसको काटोगे तो हाफ आ जाएगी ना 1/2, और ये 4 में एक प्रोजनी क्या थी, स्मॉल टी। तो मुझे एक चीज बताना, ये जो F2 जनरेशन निकाले हो, F2 जनरेशन में होमोजाइगस कितने बने हैं, होमोजाइगस कितने बने, कितने, एक नहीं बने हैं, 2 बने हैं, एक ये होमोजाइगस और एक ये होमोजाइगस, तो यहां पे तुमने होमोजाइगस कितने बनाए हैं, 2। अब तुमसे सवाल पूछेगा, F2 में तुमने होमोजाइगस डोमिनेंट कितने बनाए हैं, 1, होमोजाइगस रिसेसिव कितने बनाए हैं, 1, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने बनाए हैं, 2। अब ये तुमसे पूछेगा कि डोमिनेंट कितने बनाए हैं, 3, क्योंकि आ रहा है क्या, कैपिटल टी टॉल आ रहा है, क्या आ रहा है, समझ में आया। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भैया F2 जनरेशन में तुमने होमोजाइगस कितने बनाए, होमोजाइगस बनाए हैं 2, ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, यानी दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना,
लेकिन पूछेगा कि डोमिनेंट कितने बनाए। क्या मैंने बोला, डोमिनेंट तुमने 3 बनाए हैं। ये होमोजाइगस में डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट। 1 2 कितने हो गए, 3। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने बनाए हो, होमोजाइगस डोमिनेंट 1 है। होमोजाइगस रिसेसिव कितने बनाए हो, 1 बनाए हो। कितने, 1। अब पूछेगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने बनाए हो, 3 बनाए हो। समझ में आया? नहीं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है ना, 2 बनाए हो। समझ आया? कोई दिक्कत है क्या? तो यही ना बोल रहा था, कैपिटल टी क्या की हो, 1/2 लीव 2। ये देखो, इसका देखो 4 में तुमने एक कैपिटल टी बनाया ना, है ना, और क्या बनाया है, और 2 में क्या बनाए हो, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। 1/2 का मतलब जानते हो क्या हुआ, जब तुमने 2/4 किया था तो इसको काटा तो 1/2 ही तो आएगा, ठीक है ना। और स्मॉल टी 4 में 1 बना। समझ में आ गया ना। फिर क्या लिखा है, दो F1 हैव जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। तुमने F1 में क्या निकाला था, यहाँ पे F1 निकाला था। F1 में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। बट द फिनोटाइप कैरेक्टर सीन इन टॉल, है ना। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करो तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल। क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। एंड F2 में क्या था, 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल। सही तो बात है, 4 में 3 क्या थे, ये देखो F2 निकाले हो, 4 है, 4 में 1 2 3 क्या थे, टॉल। तो क्या होते हैं, टॉल। वेयर सम ऑफ देम कैपिटल टी while others are capital T small t, and it is not possible to distinguish between the plants with genotype capital T and capital T small t। कोई भी इनके अंदर अंतर नहीं है। जीनोटाइप में अंतर दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन फिनोटाइप में इसका अंतर नहीं दिख रहा है। बोलोगे टॉल ही, सही बात। आगे क्या लिखा है, hence within the genotypic character pair capital T only one of the character T। हमको यही देखना पड़ता है। इधर देखो, तुम लोग सो के आया करो ना घर से, हाँ, तो अब 1 घंटे क्लास में तो ऐसे ना करें, क्या बकवास करेंगे क्या। कैपिटल टी है तो टॉल एक्सप्रेस होगा, कैपिटल टी और टॉल इज सेट टू डोमिनेंट ओवर द अदर एलिंग स्मॉल टी। हमेशा याद रखना, ये जो कैपिटल टी है ये हमेशा स्मॉल टी पर क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि बड़ा भाई पहले माना जाएगा, छोटे भाई की बात ही नहीं करेंगे। दस ड्यू टू दिस डोमिनेंट और कैरेक्टर ओवर अदर F1 और टॉल, सभी F1 क्या निकले हैं, टॉल निकले, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। एंड इन द F2 में क्या था, 4 में 3 टॉल थे। क्या थे, 4 में 3 टॉल थे, और 4 में 2, यानी 2 में 1 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 4 में कैपिटल टी। समझ में आया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये देखो एक दिया हुआ है, और ये लिख सकते हो 4 में 1 कैपिटल टी, और 4 में 2 यानी 2 में 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 में 1 स्मॉल टी। रेशियो क्या आया, फिनोटाइप 3:1, लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशियो आया वो क्या आया था, 1:1। निकाले हो, यही निकाले हो ना। अब सुनो, वही सेम बात यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही, जो कि हमने बता दिया। मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज किया था, किसका, मैथमेटिक्स का। अब सुनो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में 1 + x + by का होल स्क्वायर। ओ सर मैथ आ गया। अरे सर इसीलिए हम बायो लिए थे कि मैथ पढ़ना पड़ेगा। बहुत सरल है। क्या है, यहां पे क्या है, ax + by का स्क्वायर। इतना तो 10th में मैथ पढ़े हो, ठीक है। अब सुनना, ax + by का स्क्वायर का मतलब इसकी बात कर रहा है, किसकी, ये वाला। फिर इसको निकालोगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। चलो आओ हम थोड़ा सा करके देखते हैं भाई। देखो यहां पे ऐसे समझो, बहुत सिंपल है, डरना ही नहीं है। इधर सुनो, ax प्लस क्या आया है, by का स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। अब तुम देखो यहां पे F1 में तुमने क्या निकाला था, F1 में तुमने क्या निकाला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही निकाला था ना। ये बोलो, हाँ बोलो। 50% जो है वो क्या है, कैपिटल टी, और 50% जो है वो क्या था, बोलो हाँ, यही था ना। हाँ अब सुनना, तो 50% का मतलब 1/2 लिख सकते हो, आधा ना, 1/2 कैपिटल टी है ना, इसको भी 1/2 स्मॉल टी, यही लिखोगे, दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इधर देखो,
तो अब तुम्हें क्या करना है, यहां पे a को मानना है 1/2, क्या मानना है, और x को क्या मानना है, कैपिटल T, ठीक है। अब यहां पे b को मानना है 1/2 और स्मॉल y को क्या मानोगे, स्मॉल t, क्या मानोगे, स्मॉल t। चलो यहां पे करके देखो, यहां पे मैंने क्या बोला, ax प्लस by का होल स्क्वायर, समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। तुमने क्या किया था, F1 में निकाला था कैपिटल T स्मॉल t, क्या निकाला, जिसमें क्या देख रहे हो, 50% तुम्हारा कैपिटल T आया और 50% जो गैमेट बने वो क्या थे, स्मॉल t वाले थे, समझ में आया। 50% का मतलब आधा होता है ना, क्या होता है, आधा। तो यहां पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 कैपिटल T, इसको भी आधा मान के 1/2 स्मॉल t, समझ में आ गया इतना, बोलो हाँ मास्टर, आ गया इतना समझ में। तो यहां पे क्या करोगे, a को कर लो 1/2 और b को भी क्या कर लो 1/2, ठीक है, और यहां पे x को मान लो कैपिटल T और यहां पे y को मान लो स्मॉल t। तो यही वैल्यू इस पे पुट कर दो, क्या करते नहीं है, यही वैल्यू इस पे क्या कर दो भैया, पुट कर दो, इक्वल टू यहां पे क्या कर दोगे, क्या करोगे 1/2 है ना कैपिटल T प्लस, अब क्या कर दोगे 1/2 स्मॉल t का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर, क्या कर दोगे। अच्छा इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ ना 1x प्लस by इंटू 1x प्लस, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ। तो इसको ऐसे कर लो ना 1/2t प्लस 1/2t, ये हो गया, इंटू आ गया, इतना आ गया। अब आएगा रुको, आएगा, इसको दोबारा करोगे तो आएगा। अब सुनो, इसका इसमें एक बार बताओ, तुमने क्या किया था, ये हमारा F1 ही तो है, F1 को F1 के साथ क्या करोगे, सेल्फिंग तो करोगे, और सेल्फिंग का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये F1 है, क्या है ये F1 है और ये भी F1 है। तो F1 को तुम F1 से क्या कर रहे हो, सेल्फिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल्फिंग कर रहे हो। तो भैया अब इसका ऐसे ही करते थे ना तुम लोग, इधर सुनो, इधर सुनना, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो ये वाला ये है और ये वाला ये है, ये वाला ये है और ये वाला कौन है, ये है। तो इसका तुमने इसके साथ किया था, तो इसका भी क्या करोगे, इसके साथ करोगे, तो क्या हो जाएगा 2/4, क्या हो जाएगा 2/4 नहीं 1/4, क्या होगा 1/4, क्या आया 1/4 कैपिटल T हो गया, इतना प्लस करो, तो यहाँ पे कैपिटल T आया, ये देखो क्या आया, कैपिटल T प्लस लिख दिया हमने ना। अब इसको इसके साथ क्रॉस किए थे, तो इसको इसके साथ क्रॉस करो, तो 1/4 क्या होगा कैपिटल T स्मॉल t, तो इसका इसके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल T स्मॉल t आया ना, ध्यान सुनना, प्लस अब इसका इसके साथ क्रॉस करो, क्योंकि तुमने इसका इसमें क्रॉस किया था, तो 1/4 कैपिटल T स्मॉल t प्लस फिर इसका इसके साथ क्रॉस करो 1/4 स्मॉल t, आ गया कि नहीं, बोलो। यही वाला देखो तुम्हारे बुक में ये क्या दिखा गया है, यही तुम्हारे बुक में क्या है, न्यूमेरिकल, क्या दिया है, न्यूमेरिकल दिया है। दिखा दूं हाँ मास्टर दिखा दो, ये देखो 1/2t का 1/2t स्क्वायर 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2t, ये दिया है ना, और लास्ट में क्या निकाला 1/4 कैपिटल T 1/2 कैपिटल T स्मॉल t 1/4 स्मॉल t आ गया ना। तो यही हमने तुमको क्या कर दिया, रेशियो निकाल के दिखा दिया भैया। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था पता है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, नीट प्लस बूट्स, समझ में आया, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया क्या, सॉल्यूशन। कैसे निकला पता है, उसमें डायरेक्ट दे दिया गया है, अब हमने तुमको निकाल करके बता दिया, समझ में आया। नंबर बस रख देना और कुछ भी नहीं रखना है। अब इसको इतना देखो पहले 2 मिनट, थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं एक काम करो, कॉपी निकालो थोड़ा सा 2 मिनट ऐसे कैलकुलेशन करो अपने से।
करो, बहुत मजेदार है यार, तुम लोग को टफ पता नहीं कैसे लगता है, हमें तो इजी लगता है ये है अंजना। शाम को एक बार क्या करेंगे, इसकी फिर से हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है? ठीक, एक बार फिर समझा दो, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, अच्छा इधर सुनो, देखो तुम लोगों ने क्या किया था, जब हमने पेरेंट कैपिटल टी, इधर सुनो, इधर सुनो, हम फिर समझा देते एक बार। देखो कहां गया ये वाला, इधर देखो, इस वाले कैलकुलेशन को ये पूछ रही है कि सर एक बार फिर से बता दो। तो चलो इस वाले कैलकुलेशन को मेंडल के जिन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था कैसे हुआ, इसको ध्यान से समझना हुआ कैसे। देखो तुम सबको ये पता होना चाहिए कि जब मेंडल ने कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, सही बात है ना, इनको क्या माना था, पेरेंट क्या माना था, तो अब इनका जो F1 बना था वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना था। यानी सर जी 100% कैसे थे, टॉल थे। टॉल में कैसा था, हेट्रोजाइगस टॉल, कैसा था, समझ में आया? क्या इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में 50% जो था वो कैपिटल टी है, ठीक है, और ये क्या है 50% स्मॉल टी है। इतना इतना बात समझ में आ गया? तो एक बात, 50% को तुम आधा नहीं बोलते हो, यानी 1/2, इसका अगर भाग करो 2 को, इसमें डिवाइड को 0 लगा दो, ये देखो आधा नहीं हो गया, तो 1/2 50% हो गया ना, आधा हो गया कैपिटल टी, समझ में आया? कैपिटल टी है ना, प्लस इसका भी ये हो जाएगा आधा 1/2 स्मॉल टी, समझ में आया? अब क्या करना है तुमको, इस F1 को क्या करते थे, स्मॉल टी वाले कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ क्या करते थे, सेल्फिंग करते थे, यानी इसी वाले को इसी के साथ क्या कर दोगे, सेल्फिंग, तो इसको भी तो इसी के साथ क्या करोगे, सेल्फिंग करोगे ना, क्या करोगे? तो यहां पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं, इसका मतलब ये हो ना कि एक ये है एक और है, समझ में आया? ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। अगर मैंने इसको 2 बार लिखा है, इसको 2 बार लिखना है, इसका मतलब 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ये एक हो गया, स्क्वायर है ना, इंटू 1/2 ये प्लस 1/2 स्मॉल टी, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही था ना, ऐसा था। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना आगे, यहां पे हमने एक फॉर्मूला देखा जो कि हमारे किसमें था, बुक में है, क्या है, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। यहां पे ax का मतलब क्या हुआ, इधर सुनो, 50% t 1/2 t है ना, 50% आधा है ना, तो ये आधा कैपिटल टी यहां पे लिख दिया, आधा है आधा लिखा, स्मॉल टी लिख दिया, समझ में आया? a का मतलब क्या हुआ, a फॉर आधा, a फॉर आधा, तो आधा 1/2, b फॉर बाधा, बाधा में भी आधा आ रहा है, आधा आ रहा है ना, तो 1/2 स्मॉल y क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉल टी, समझ में आया? तो ax प्लस बी वाई का मतलब क्या हुआ, ये है तुम्हारा F1, क्या है, F1, और इसी F1 को वापस से F1 के साथ क्या करना है, सेल्फिंग करना है, क्या करना है, तो इसको इसी के साथ सेल्फिंग करोगे, तो एक बार बताओ, F1 का होल स्क्वायर मतलब F1 इंटू F1 हुआ ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 बार नहीं आएगा, आएगा। अब चलो क्या करना है, तुमको सेल्फिंग कर देनी है, इधर सुनो, इसको जब तुमने देखा था 1/2 टी, यही था ना, 1/2 स्मॉल टी यही था, अब क्या कर दोगे 1/2 टी 1/2 स्मॉल टी, अब क्या करोगे, तुमने इसको क्या किया था, सेल्फिंग किया था, क्या किया था, सेल्फिंग किया था, तो इस वाले को इसके साथ क्रॉस करोगे, तो इस वाले को इसी के साथ क्रॉस करोगे ना, तो इसको इसके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल टी, इसको इसके साथ वही सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, समझ में आया? एलसीएम वगैरह आता है कि नहीं आता है, नहीं आता, गुणा भाग 1/4, तो कैपिटल टी ये वाला हो गया, तो कैपिटल टी आ गया, 1/4 कैपिटल टी, फिर इसका इसके साथ करो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, आ गया। अब इसका इसके साथ करो, जैसे इसका इसके साथ करोगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 1/4
कैपिटल टी पहले लिखोगे, स्मॉल टी बाद में, फिर इसका इसके साथ 1/4 स्मॉल टी आ गया। समझ में आ गया? वही तो है, ये देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये सेम ही तो है, सेम ही तो है। बस हमने तो इतना ही बताया है ना कि 4 में एक कैपिटल टी आया और 4 में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसको देखा जाए तो 2/4 यानी 1/2 आधा ये आया, और ये भी क्या आया आपका 4 में 1 आया, आंसर आ गया। समझ में आ गया? बस ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब आता है हमारा टेस्ट क्रॉस। क्या आएगा? टेस्ट क्रॉस आएगा। इधर सुनो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस का मतलब जानते हो यहां पे हम क्या करते हैं? सुनो सुनो सुनो, टेस्ट क्रॉस का मतलब हम यहां पे क्या करते हैं? टू नो अननोन जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इन F1। इन F1 जनरेशन में जो तुम्हें फिनोटाइप दिख रहा था, क्या दिख रहा था? फिनोटाइप। एक बात मुझे बताओ, मैं अगर टॉल हूं तो तुम्हें क्या पता है क्या इसका जीन कैसा दिख रहा होगा? तो जीन तुम्हें अननोन है ना, पता नहीं है ना, ठीक है ना। जैसे एक बार बताओ, अगर कोई प्लांट कैसा है, टॉल है, तो इसका मतलब या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या तो कैपिटल टी, यही होगा ना। तो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं तो क्या करोगे? हमें निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो F1 इधर सुनो, टेस्ट क्रॉस का मतलब यहां पे होता है कि हमें तो सबसे पहले जो F1 में फिनोटाइप टॉल दिख रहा है उसका हमें अननोन जीनोटाइप यानी जीनोटाइप जो नहीं पता उसके बारे में पता लगाना है। क्या करना है? पता लगाओगे। अब कैसे पता लगाओगे? क्रॉस करके। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब हम F1 जनरेशन को, क्या मैंने बोला? जब हम F1 जनरेशन को उस पेरेंट के, क्या मैंने बोला? उस पेरेंट के होमोजाइगस रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। क्या होगा? समझ में आया? वो उसका क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। करके दिखाएं। चलो पहले एक काम करो, यहां से शुरू करो। कहां से? स्टार्टिंग से। इधर देखो, कैपिटल टी थ्योरी लिख लो थोड़ा सा। व्हेन वी क्रॉस द F1 with homozygous recessive of the पेरेंट के होमोजाइगस रिसेसिव वाले से के साथ क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे। क्या कर दोगे? क्रॉस करोगे। पहले इधर देखो, अभी लिखो नहीं, अभी देखना है। अभी देखो ये हमने क्या किया, ये हमने पेरेंट बनाया। क्या बनाया? अब इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी क्या आया? ये F1 में सभी क्या है? F1 में सभी क्या है? टॉल आ गए। अब इस टॉल को तुम क्या करोगे? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्या कर दो? क्रॉस कर दो। यानी F1 में क्या आया तुम्हारा? F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इसको तुम क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे इसके साथ। किसके साथ? तो इसको क्रॉस कर दो यहां पे, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मुझे बताना F1 में, यहां पे ये लिख सकते हो, F1 में जो फिनोटाइप रेशियो आया, क्या मैंने बोला? जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो 4:0 आया। 4:0 का मतलब क्या हुआ पता है? कि चारों के चारों क्या आए? टॉल आए। ड्वार्फ कितने हैं? एक भी नहीं। ड्वार्फ एक भी नहीं है। समझ में आया? और जीनोटाइप क्या होगा बताओ? जीनोटाइप पता है क्या? नहीं पता चल रहा है ना। जीनोटाइप भी निकालोगे तो 4:0 का ही आएगा। तो अभी इधर देखो, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया। अब इससे जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी, यही बनेगा ना, यही बनेगा। अब क्या करोगे? इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ क्रॉस हो रहे थे स्मॉल टी। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? F2 क्या बन गया?
F2। अब मुझे बताना F2 में 50%, क्या मैंने बोला 50% टॉल आ रहे हैं और 50% क्या आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं। 50% टॉल आ रहे हैं, 50% ड्वार्फ आ रहे हैं। टॉल में कौन सा है, हेटेरोजाइगस टॉल, और ड्वार्फ में कैसा है, होमोजाइगस टॉल। तो यहां पे फिनोटाइप क्या लिखोगे, यहां पे जो फिनोटाइप इसका होगा वो कैसा होगा बताओ, वो होगा टॉल एंड ड्वार्फ। क्या रेशियो होगा बताओ इसका, इसका रेशियो होगा 2:2 का, काटोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1:1 का, यही है ना। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया 1:1 का हो गया। और जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप भी क्या होगा, जीनोटाइप भी होगा 1:, क्या होगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और स्मॉल टी स्मॉल टी 50-50% आया था ना। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हमारा क्या है टेस्ट क्रॉस में, दोनों के दोनों सेम हैं। कैसे हैं दोनों को दोनों, कैसे हैं, सेम है, ठीक है। जैसे ये देखो यहां पे ये टेस्ट क्रॉस कराया गया है, ये देखो हमने क्या किया था, डोमिनेंट फिनोटाइप, क्या किया, डोमिनेंट फिनोटाइप उठाया, ये डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, वहां पे टॉल ड्वार्फ था, यहाँ पे हमने कलर ले लिया है ना। होमोजाइगस रिसेसिव में ये कैसा है, व्हाइट है, कैसा, ये कैसा है, ऐसा है, वायलेट है। तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस करो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये आया तुम्हारा, आया। तो F1 में सभी क्या निकले थे, सभी ये देखो ना वायलेट वाले आ गए, क्या जैसे उसमें टॉल आया था इसमें वायलेट वाले आ गए। अब तुमने इसको यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये देखो ये तुम्हारा क्या था बताओ, क्या था। अब इसको तुम, अच्छा हाँ डोमिनेंट था ना, ठीक है। अब इस डोमिनेंट वाले को रेसिसिव के साथ करा लो, ये ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो कितने का आ रहा है, 1:1 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, नहीं 1:1 का नहीं आ रहा है, 2:2 ही का तो आ रहा है। देखो ये भी वायलेट क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू, ये भी कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू, समझ में आ रहा है ना। तो 2:2 का मतलब 1:1 का क्या आ रहा है तुम्हारा रेशियो आ रहा है। और ये तुम्हारा क्या था, ये क्या था बताओ, अच्छा एक मिनट, टेस्ट क्रॉस में हम पता है क्या करते हैं, हमने क्या बोला टेस्ट क्रॉस में कि, एक मिनट, टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बोला था कि किसी एक पेरेंट के साथ ना, है ना, किसी एक पेरेंट्स के साथ बोला है ना, किसी एक पेरेंट्स के साथ ना करो यहाँ पे तुम किसके साथ कर सकते हो बताओ, इसके साथ भी कर सकते, अरे सही तो है यार, सही है यार, सही है, हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है, ठीक है। इसको डिलीट कर दी वाला, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, अगर ज्यादा हो रहा है तो बताओ, आज मैं ना पढ़ाऊं, हाँ चलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और बैक क्रॉस कल बताएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ मस्त क्वेश्चन है मजेदार, ठीक है। लगाओगे क्वेश्चन साथ में लगाते हैं तभी अच्छा लगेगा। देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पी प्लांट पेरेंट है जो वायलेट कलर्ड फ्लावर है जिसका जीनोटाइप अननोन है, वाज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट हैविंग व्हाइट कलर फ्लावर इन प्रोजनी 50% ऑफ फ्लावर वर वायलेट एंड 50% क्या थे, व्हाइट थे। ये बोल रहा है कि पेरेंट है जिसमें हमने कैपिटल डब्ल्यू लिया और स्मॉल डब्ल्यू लिया। इतनी बात समझ में आ गई, क्या लिया, स्मॉल डब्ल्यू जिसका हमने जीनोटाइप नहीं पता है। अब इनका जब हमने क्रॉस किया था तो 50% क्या निकले थे, 50% वायलेट आए, क्या है, और 50% क्या है व्हाइट आए। तो मुझे बताओ इनकी जो प्रोजनी है, जीनोटाइप कंस्टिट्यूट ऑफ पेरेंट हैविंग वायलेट कलर, तो इनका जो F1 प्रोजनी है, क्या F1 में जो प्रोजनी है वो कैसा आ रहा है, वायलेट। अब मुझे बताना वायलेट में कौन सा होगा, हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस। तो सर जी बिना क्रॉस करे तो हमको पता चलेगा ही नहीं, है ना। कैपिटल डब्ल्यू
स्मॉल डब्ल्यू, क्रॉस करो कैपिटल डब्ल्यू, इसका स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या आया है, ये क्या आया है, क्या आया है, हेट्रोजाइगस आया है। अब रुकना थोड़ा सा, क्या पूछना है यहाँ पे, वायलेट वेर वाइट द जीनोटाइप कंस्टिट्यूट ऑफ द हैविंग वायलेट, ठीक है, यहाँ पे वायलेट तुम्हारा क्या पूछा जाएगा बताओ, 50% पूछा है ना, इन द प्रोजेनी 50% फ्लावर्स वायलेट आए हैं और 50% क्या आए हैं, वाइट आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जानते हो ये वाला नहीं उठाओगे, सुनो यहाँ पे तो तुम्हारा एक ही हेट्रोजाइगस वाला आ जाएगा ना, हेट्रोजाइगस आ जाएगा ना, तो एक काम करो, इसको इससे ना करो, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू की जगह कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू रखो, ठीक है। चलो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो भी ये क्या होगा, वायलेट होगा ना, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसका निकालो, कैपिटल डब्ल्यू है ना और स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ स्मॉल डब्ल्यू, तो 50% ये आया और 50% ये वाला आया, तो ये हेट्रोजाइगस वायलेट नहीं है, क्या है, हेट्रोजाइगस में वायलेट, और ये क्या है, होमोजाइगस वाइट। समझ में आया, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा हेट्रोजाइगस। समझ में आया, आंसर क्या होगा इसका, बताओ। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट was explained by Mendel and proved with the help of, जो प्योरिटी ऑफ गेमेट का मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, मेंडल ने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ, कौन से, किसके हेल्प से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या आउट क्रॉस, बताओ। इन दोनों तो है नहीं, डाइहाइब्रिड भी नहीं होगा, मोनो है, क्या होगा, मोनोहाइब्रिड में ही तो पढ़ाए थे, गेमेट वगैरह निकाल रहे थे, जैसे कि अभी गेमेट निकाले हैं तो मोनोहाइब्रिड ही तो था। हाउ मेनी, क्या लिखा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी, बताओ F1 प्रोजेनी के द्वारा कितने गेमेट बनाए जाएंगे, जब इनका और इनके बीच में क्रॉस होगा तो कितने गेमेट बनेंगे, अभी पहला क्वेश्चन बताया था ना, तो इसमें कितने बनेंगे, 8, कितने बनेंगे, इसका इसमें करोगे, ये देखो कैपिटल ए, इसका इसमें स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो अब क्या करोगे, 3 हेट्रोजाइगस है ना, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 गेमेट्स, ठीक। इसका बताओ, एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप, इसका बता दो भाई, जीनोटाइप ये है, प्रोजेनी कौन सी आएगी बताओ, 3 हेट्रोजाइगस है ना, तो इसकी भी क्या होगी, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स, ठीक है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्योर होमोजाइगस प्लांट इन F2 में प्योर होमोजाइगस प्लांट जनरेशन विल बी। अब मुझे बताना, अभी मैंने क्वेश्चन पहले कराया था कि F2 में प्योर होमोजाइगस कितने बने थे, 2 बने थे ना, कितने बने थे, 2, तो आंसर क्या होगा 2, क्योंकि देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, एक ये होमोजाइगस और एक कितने बने, 2, तो आंसर हो गया इसका 2। पुनेट स्क्वायर इज, बता पुनेट स्क्वायर को क्या हम चेकरबोर्ड बोलते हैं, हाँ स्क्वायर है, नाम भी जुड़ा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये भी लिखवाया था, तो ऑल ऑफ दीज है ना, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ बोथ। Law of dominance and law of segregation was based on cross. Law of dominance and law of segregation किस पर बेस्ड था, डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, किस पे, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा ही है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज किए थे, समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गेमेट ओवर सक्सेसिव जनरेशन, नाउ वी कॉल देम। देखो मेंडल ने क्या किया था कि कुछ बताया था कि कुछ ऐसी चीज है जो स्टेबल है और जो पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर के फॉर्म में क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, और मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था, लेकिन अब हम उसको फैक्टर ना बोल करके देम एज, अब उसको हम क्या बोलते हैं, जीन, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। एन एलिल इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, कोई भी एलिल तभी डोमिनेंट बोला जाएगा, कोई भी एलिल तभी डोमिनेंट बोला जाएगा जब एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी एलिल को तब हम बोलेंगे जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो हो। कोई भी एलिल डोमिनेंट तब बोला जाएगा जब वो क्या, हेट्रोजाइगस में शो हो। गलत, हमने क्या बोला था, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होना चाहिए, वो दिन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन दैट जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव, बताओ क्या होता है जर्म सेल, एक बार बताओ, ये हमारा जर्म सेल है, क्या है,
कैपिटल आर यानी कि ये 2n है, क्या है, लेकिन सेग्रीगेशन के समय इनमें से एक ही गैमेट तो निकलेगा, कैपिटल आर वाला, है ना। ये जो पेयर्ड एलील है इनमें से केवल एक ही एलील्स तो अलग होंगे, तो वन ऑफ द पेयर्ड एलील, यहाँ पे क्या होगा, जर्म सेल हमेशा क्या रिसीव करता है, वन ऑफ द पेयर्ड एलील्स, ठीक। इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन, इसके और इसके बीच में क्रॉस किया गया था, द नेचर ऑफ F1 प्रोजनी विल बी, अब मुझे बताओ प्रोजनी क्या होगी, F1 प्रोजनी क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो एक बात मुझे बताओ, अब तुम इस कैपिटल, या तो ऐसा कर लो, इस कैपिटल ए में ये वाला डोमिनेंट है ना, क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, तो जीनोटाइप क्या होगा बताओ, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप ये वाला आया ना। फिनोटाइप किसका माना जाएगा, इसका, क्योंकि अगर कैपिटल टी होता, स्मॉल टी होता, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता ना F1 में, तो जीनोटाइप हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी जीन दिख रहा है, लेकिन अगर बोलोगे तो टॉल बोलोगे ना, टॉल किसके बेस पर बोल रहे हो, इसके बेस पर, तो फिनोटाइप टॉल हुआ, तो ये ऐसे समझ लो, ठीक। आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैपिटल आर एंड ये स्मॉल आर क्या होगा भाई, हाँ क्या होगा, ठीक, कैपिटल आर ये पता है उसका है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, वो को डोमिनेंस वाला, ठीक है। इसका देखो, इसका जान दो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, रॉन आए हैं, क्या आए हैं, रॉन टाइप के एनिमल आए हैं, F1 जनरेशन पूछ रहा है ना, तो इसका क्या होगा पता है, ये आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। पिंक वाले फ्लावर बनेंगे, क्या बनेंगे, when alleles of two contrasting character are present together, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के एलील, यानी 4 एलील्स की बात कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ प्रेजेंट है, वन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग द क्रॉस, और ये क्रॉस के समय ही एक्सप्रेस होगा, व्हाइल अदर रिमेन्स हिडन, इट हैपेंस ड्यू टू, बताओ, बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ना होगा, ठीक है, व्हाइल अदर रिमेन्स हिडन। एक बार बताओ, यहां पे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, क्या आया है, ये वाला खुद को शो करेगा, ये छिप जाएगा, हाइड हो जाएगा, तो डोमिनेंसी ना शो हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यूज्ड बाय मेंडल, मेंडल ने, है ना, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में कौन सी टेक्निक यूज की थी, बैक क्रॉस किया था क्या, डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस, इमैस्कुलेशन, शुरू में ही बताया था, ठीक है ना। तुम्हें करना क्या है, ये देखो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अभी जाना नहीं है, सुनो करना क्या है, ये आज हमने जितना पढ़ाया है, ठीक है, इसे जितना पढ़ाया आज जाना, इसको खूब अच्छे से चाप के रिवाइज करना, क्या करना है, चाप के रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं करोगे तो तुरंत जाते ही क्या हो जाओगे, भूल जाओगे, क्या हो जाओगे,